उनका संशोधन। हमारे जीवन में दृष्टि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह हमें चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। परंतु हम में से कुछ अपने जीवन में कभी-कभी अस्पष्टता और पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये कुछ खतरनाक लक्षण हैं जो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए प्राथमिक दृष्टि दोष और उनके संशोधन पर एक नजर डालें। किसी सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर होता है। नेत्र अपनी अंतर्निहित समंजन क्षमता के कारण दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। कुछ कारकों के कारण नेत्र आवश्यकतानुसार लेंस की फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है, अतः उसमें प्राथमिक दृष्टि दोष हो जाता है। चार सामान्य प्रकार के दोष हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता और दृष्टि वैषम्य। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोषयुक्त व्यक्ति कुछ दूर पर रखी वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है और दूर रखी वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, अतः इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं। यह दोष तब होता है जब श्वेत पटल फूल जाता है या नेत्रगोलक लंबा हो जाता है। परिणाम स्वरूप दूर बिंदु कम हो जाता है और इसे निकट दृष्टि दूर बिंदु कहते हैं। इस निकट दृष्टि दूर बिंदु के बाहर किसी वस्तु के लिए उस वस्तु से निकलने वाली किरणें दृष्टिपटल के सामने अभिसरित होती है, अतः दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है। निकट दृष्टिता को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है, जो नेत्र के निकट दृष्टि दूर बिंदु पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह आभासी प्रतिबिंब अब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और दृष्टिपटल पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। दीर्घ दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति केवल दूर स्थित वस्तुओं को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है और निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, अतः इसे दूर दृष्टिता भी कहा जाता है। यह दोष श्वेत पटल की वक्रता कम होने या नेत्रगोलक के छोटा हो जाने के कारण होता है। परिणाम स्वरूप निकट बिंदु बढ़ जाता है और अब इसे दीर्घ दृष्टि निकट बिंदु कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि निकट बिंदु और सामान्य निकट बिंदु के बीच स्थित किसी वस्तु से आने वाली किरणें दृष्टिपटल के पीछे अभिसरित होती है, अतः दृष्टिपटल पर निर्मित प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। दूर दृष्टिता को उत्तल लेंस, जो दीर्घ दृष्टि निकट बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। यह आभासी प्रतिबिंब अब नेत्र लेंस के लिए वस्तु बन जाता है और दृष्टिपटल पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। जरा दूर दृष्टिता। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष नेत्रपटल के आकार में परिवर्तन होने के कारण होते हैं, परंतु नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण भी दृष्टि क्षीण हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस कठोर हो जाता है और पेक्षमाभी पेशियां दुर्बल हो जाती हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के साथ जरा दूर दृष्टिता की तुलना करने पर लक्षण समान पाए जाते हैं, परंतु कारण अलग अलग होता है, अर्थात जरा दूर दृष्टिता आयु के साथ होता है और प्रायः प्रगतिशील दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। अब लेंस निकट की वस्तुओं से निकलने वाली अधिक अपसरित किरणों को केंद्रित करने के लिए गोलाकार प्राप्त नहीं कर पाता है, अतः दृष्टिपटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब केंद्रित नहीं होता है। परंतु नेत्र दूरस्थ वस्तुओं से कम अपसरित होने वाली किरणों को अभी भी दृष्टिपटल पर केंद्रित कर सकता है। इस दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है।
निकट दृष्टि में सुधार लाने के लिए पहले से चश्मे का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को जब जरा दूरदृष्टिता आरंभ होती है तो उसे ठीक करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करना होता है। द्विफोकसी लेंस का ऊपरी भाग अपसारी लेंस होता है जिसका प्रयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि निचला भाग अभिसारी होता है जिसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। दृष्टिवैषम्य। किसी सामान्य नेत्र का दृष्टिपटल प्रायः गोलाकार होता है। किसी वस्तु से दोनों तलों में प्रसारित होने वाली किरणें नेत्र लेंस से गुजरने के बाद उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। परंतु दृष्टिवैषम्यता वाले नेत्र में श्वेत पटल की वक्रता अंडाकार होती है, अतः किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं की जा सकती हैं, अर्थात उदक और क्षैतिज किरणें अलग अलग बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। इस दोष को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तकनीक का विकास होने से संपर्क लेंसों का प्रयोग करके दृष्टि दोष ठीक किए जाते हैं। कुछ दृष्टि दोषों को लेजर सर्जरी द्वारा भी कम या ठीक किया जा सकता है। सारांश: 4 मुख्य दृष्टि दोष हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता और दृष्टिवैषम्य। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसे अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती हैं। इसे उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता में निकट की वस्तुओं पर फोकस करना कठिन होता है क्योंकि नेत्र लेंस कम लचीला हो जाता है। जब निकट दृष्टि दोष के साथ जरा दूरदृष्टिता हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिवैषम्यता में ऊर्ध्व और क्षैतिज किरणें अलग अलग बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। इसे ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है।